नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। भैया सुनो ना, ये सीतापुर कहाँ आता है?
क्या हुआ? आपके साथ कोई दुर्घटना हुई क्या? नहीं नहीं, सवेरे से कुछ नहीं खाया था ना, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे सीतापुर गांव जाना है। चलिए, आपको सीतापुर गांव छोड़ देता हूँ। वैसे मुझे भी वही जाना है, चलिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझ गरीब को रतन कहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय है। वैसे आप सीतापुर में रहते हो? नहीं, सीतापुर के पास जो बालीगांव है, मैं वहाँ रहता हूँ। वैसे आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैं बड़ी सिटी बेलापुर से हूँ। यहाँ किससे मिलने आए हो? मैं सरकारी डॉक्टर हूँ। कुछ दिन पहले आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। क्यों? कुछ दिन पहले मैं बहुत बीमार था। अच्छा, मैं आखिरी सांसें गिन रहा था। अब तो अच्छे भले दिख रहे हो। छोड़ो वो बातें। वैसे आप शाम के समय भूतों के रास्ते से जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? डर? और मुझे? मैं भूतों से नहीं डरता। क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, आपकी बातों से हंसी आ रही है। चलिए। इसमें हंसने जैसी क्या बात है? तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। तुम गांव में रहने वाले हो, फिर भी तुम्हें भूतों से डर लगता है? गांव वाले हो या शहर वाले, भूतों का डर तो सबको लगा रहता है। वैसे ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो भी एक सुनी सुनाई कहानी है। और ये क्या कहानी है? मैंने सुना है मंजरी नाम की एक औरत थी। दया नाम के आदमी से उसकी शादी हुई थी। एक दिन दोनों इसी रास्ते से जा रहे थे, तब दया ने उसका गला दबाकर उसको मार दिया। तब से जवान लड़कों को मंजरी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है और मंजरी उनका खून पी जाती है। मुझे ये कहानी तुम डराने के लिए सुना रहे हो ना? नहीं डॉक्टर साहब, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्ची कहानी है। चलिए। चलिए। हम काफ़ी समय से चल रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है हम एक ही जगह पे चल रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, हम काफ़ी दूर आए हैं। पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ, मुझे भी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। तो मुझे भी डर लगने लगा। लेकिन आप तो डरते नहीं है ना? और अब डरने लगा। कोई भी नहीं है। फिर ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? रतन भाई, रतन भाई, रतन भाई, रतन भाई। डॉक्टर साहब, भूत 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 भूत। आप सब लोग कौन है? हम सब सीतापुर गांव वाले हैं। मैं सीतापुर पहुंच गया। हाँ, और आप कौन है? मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ, अजय कुमार। आप डॉक्टर हो? हाँ, डॉक्टर साहब, पर मैं यहाँ आया कैसे? आप गांव के बाहर वीराने में बेहोश पड़े हुए मिले थे, तो हम सब गांव वाले आपको यहाँ लेके आए। अच्छा। रतन भाई कौन थे? रतन भाई इस गांव के मास्टर जी थे। जब तक जिंदा थे तो गांव की भलाई के लिए खूब काम किया करते थे, और मरने के बाद भी रतन भाई की आत्मा इस गांव की भलाई का ही काम कर रही है। जो भी लोग रात के अंदर में फंस जाते थे ना, रतन भाई उनको गांव छोड़ देते थे। और कल तो अमावस की रात थी। हाँ। मंजरी के चंगुल से पे आपको बचाया रतन भाई ने। हाँ हाँ। रतन भाई के खूब सारे एहसान है इस गांव पे। डॉक्टर साहब, अब आप आराम कीजिए, खाना खाकर सो जाइए। कल मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। सो जाइए। चलो। तो ये अस्पताल? हाँ, यही है। इसकी चाबी? हाँ, मैं लेके आया हूँ।
काफ़ी दिनों से अस्पताल बंद था, इसीलिए धूल जमी होगी। कोई बात नहीं, मैं साफ करूंगा। ठीक है, साफ कर दो फिर। तो मैं रात का खाना लेके आता हूँ, ठीक चलेगा, शुक्रिया। और कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। जी ज़रूर, शुक्रिया। हाँ राधा, बोलो। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? जल्दी सो गया और सवेरे से अस्पताल की साफ सफाई में जुड़ गया था। जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जल्दी वापस आ जाना। अरे हाँ, आ जाऊँगा। अरे हाँ, गांव वाले लेकर आने वाले हैं, खाने का कोई दिक्कत नहीं। आप अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। गांव में नज़र कोई भी क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ गए सब लोग? सभी लोग अपने खेतों में सुबह सुबह काम करने चले जाते हैं। बहुत ही अजीब है यहाँ के लोग। यहाँ पर तो सब ऐसे ही होता है डॉक्टर साहब, ये गांव है। तो गांव वाले खेतों से कब आएंगे? अभी तो बस शाम को ही वापस आएंगे। कोई चोर गांव में घुस गया तो पूरा गांव साफ करके चला जाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ चोर कैसे आएगा? और चुराने के लिए हमारे पास रखा क्या है? चलो अस्पताल चलते हैं। चलो। डॉक्टर साहब, ये रहे आपके मरीज। चलिए एक एक को चेक करते हैं। क्या हुआ शंकर? क्या पूरा बदन दर्द कर रहा है? अभी बुढ़ापे में बदन दर्द नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे तेरे ताने तो मैं खूब समझ रहा हूँ, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। चलिए। सनी, जबान दिखाओ। ठीक है, उठो। जरा डूल। जबान दिखाओ। हाँ ठीक है। तो कुछ कौन सा अनाज उगता है यहाँ पर? यहाँ बाजरा, ज्वार,
और कभी कभी कपास की भी खेती की जाती है। ऐसा लगता नहीं यहाँ पे कोई इंसान रहता भी होगा। आपको तो ऐसे ही लगेगा ना, क्योंकि आपको कोई लोग दिखते ही नहीं है, लेकिन रहते हैं यहाँ पर लोग। अजीब सी घुटन महसूस होती है यहाँ पर। पहले यहाँ पर एक ही लोग रहते थे, एक ही इंसान रहता था, लेकिन अभी उसका पूरा गांव तैयार हो गया है। अच्छा, बहुत अजीब भी यहाँ की कहानी होती है। हाँ, क्या बताए, अभी यहाँ पर है ना, सभी लोग सुबह जब काम पर चले जाते हैं तो शाम को ही वापस आते हैं। दिन भर यहाँ कोई नहीं रहता। मैं खाली यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, बस, बाकी कुछ नहीं। ऐसा क्या काम होता है जो कोई भी इंसान यहाँ गांव में नहीं होता? बस कुछ नहीं, खेतों में जाके काम करते हैं। तो काम तो सभी जगह खेतों में होता है, यहाँ पे ऐसी कौन सी बात है जो सबको जाना पड़ता है? अभी है तो है। इस गांव में कोई और बीमार नहीं होता है क्या? कहाँ से हो गए? मतलब नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप नहीं समझो। हाँ, हेलो समीर। हाँ यार, बस ठीक ही हूँ। हाँ, तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं। बड़ा अजीब सा गांव है यार, बस कुछ लोग ही नज़र आते हैं। बाकी लोग किधर होते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं। किसी से पूछा तो उसने बताया सवेरे काम पे जाते हैं इस खेत में, पर यहाँ बहुत दूर दूर तक घूमा, कोई खेत नहीं है, कोई इंसान नज़र ही नहीं आता है। पता नहीं यार, अजीब लगता है इधर। थोड़ा डर भी लगता है। ठीक है, अभी देख रहा हूँ क्या हो सकता है। कुछ दिन बाद आ जाऊँ। हाँ, कुछ दिन बाद आ जाऊँगा। बैठते हैं, पार्टी करते हैं। बैठेंगे, फिर पार्टी करेंगे। हाँ, कुछ और बातें हैं, वहाँ पर आके बताता हूँ। ठीक है, ओके, चलो बाय। हाँ यार, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। किससे बात हो रही थी? अपने दोस्त से बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलो गांव में चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब, आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको गांव में ढूंढ रहा था। कुछ काम नहीं होता?
बस यही आकर बैठता हूँ। चलिए, अस्पताल में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दादी, शंकर, वही लोग होंगे। आपको कैसे पता? चलिए। कहिए दादी, क्या तकलीफ है? वही सर्दी खांसी ना? चलिए आपको चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। बाहर निकालो। हेलो राधा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और माँ बाबूजी कैसे हैं? माँ बाबूजी भी ठीक है। हाँ गांव तो अच्छा है, पर यहाँ के लोग कुछ अजीब है। हाँ तुम्हारी याद बहुत आती है। सोच रहा हूँ कल घर के लिए निकल आऊँ। ठीक है, तो कल आ जाना। हाँ तो ठीक है, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर। राजा भाई, आप कब आए? आप जब फ़ोन पर बात कर रहे थे ना, तभी आया मैं। तो बोलना चाहिए था ना। मुझे लगा आप फ़ोन पर ज़रूरी बात कर रहे, इसलिए परेशान नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं, घर पर अपनी बीवी से बात कर रहा था। अच्छा, तो फिर कहाँ जाने की बात चल रही थी? सोच रहा हूँ कुछ दिन घर होकर आऊँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो तुम कल जल्दी ही निकल जाओ। हाँ वही सोच रहा हूँ। ठीक है, तो कल मैं तुम्हें गांव के बाहर तक छोड़ने आ जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से मंजूरी का डर। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं आपको गांव के बाहर तक छोड़ने आ जाऊँगा। हाँ ठीक है। तो कल सुबह जल्दी निकलते हैं। हाँ ठीक है। चलो। तो राजा भाई अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखो। अच्छे से जाओ। और वापस कब आओगे? आज आ जाऊँगा 2-4 दिन में। हाँ ना। कुछ दिन रह लूँगा हाँ मम्मी पापा के साथ। ठीक है। राधा से कुछ बात करूँगा। हाँ हाँ, आ जाऊँगा। गांव कैसा लगा आपको हमारा? गांव तो बड़ा अजीब है। बस इस गांव में सिर्फ तुम ही अजीब नहीं लगे मुझे। नहीं, आपका ये बड़प्पन है। आप पहुंचते ही खत डाल दो। नहीं, खत से पहले तो मैं आ जाऊँ। बस वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, हाँ उस पहाड़ी के पीछे जाना है। वो तो अभी काफ़ी दूर है। हाँ बस अभी 1-2 घंटे में आ जाएगा। उसके बाद पहुंच जाएंगे।
कितना हुआ भैया? थैंक यू। ओ राधा, कैसी हो तुम? अजय, और कैसे? राधा थोड़ा पानी लेके आना। और बता कैसे है? अरे बढ़िया, तू ही बता, तू कैसे? मैं ठीक हूँ। वैसे तू कहाँ चला गया था? अरे मेरा तबादला सीतापुर हुआ है। सीतापुर? वही ना जो रामेश्वर गांव के पास है वो? हाँ हाँ बिल्कुल वही वही सीतापुर। सीतापुर गांव इतना फेमस है, मुझे तो आज ही पता चला। सच में तुम्हारा ट्रांसफर सीतापुर गांव में ही हुआ है? हाँ बिल्कुल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम मजाक कर रहे हो। मैं क्यों मजाक करूँगा? सीतापुर गांव गए थे तुम? हाँ मैं 1 मंथ वहाँ रहकर आया हूँ। अब तो तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अब तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर क्या हुआ ये बताओ। कुछ साल पहले महामारी में पूरा गांव शमशान बन गया था। वहाँ एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। वहाँ जाने वाला आदमी आज तक वापस जिंदा नहीं आया। अगर वो आया भी तो पागल होके वो मर गया। मैं नहीं मानता। मैं गांव जाकर वापस सही सलामत आया हूँ। मुझे तो कोई भूत नहीं मिले। वैसे तुम्हें गांव में कुछ अजीब सा नहीं लगा? हाँ थोड़ा अजीब तो था। जब भी गांव जाता था वहां कोई नहीं मिलता था, पूरा गांव खाली होता था। अरे यार, गांव में तुम्हें लोग कैसे नजर आएंगे जब कोई है ही नहीं? अब मैं समझ गया। कुमार तुम सही बोल रहे हो। सीतापुर भूतों का गांव है। दादी, शंकर, राजा भाई सब भूत है। 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 सब भूत है।